तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे HTML टेबल्स के बारे में। मैं आपको बता दूं कि HTML टेबल अलाउड वेब डेवलपर्स टू अरेंज डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। इसके लिए हम दो टैग्स यूज़ करते हैं, दो या एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, TR और TD। TR स्टैंड फॉर टेबल रो एंड TD स्टैंड्स फॉर टेबल डाटा। तो इसको हम एग्जांपल के तौर पे करते हैं। ये मेरे पास एग्जांपल का कोड है एक, मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने नोटपैड के अंदर पेस्ट करता हूँ, Ctrl+C। और जो हमारा फोल्डर है यहाँ पे मैं करूँगा एक नई HTML क्रिएट। पेस्ट किया, फाइल सेव एज टेबल डॉट एच टेबल डॉट HTML से हमारा ये पेज सेव हुआ। इसको मैं ओपन करूँगा तो ये जो हमने कोड लिखा है कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, तो अब कोड के बारे में बात कर लेते हैं। HTML एलिमेंट शुरू हुआ, बॉडी शुरू हुआ, ये आपको पता ही है। हेडिंग आ गया। अब टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या है, एक टेबल एट्रीब्यूट्स या टेबल एलिमेंट्स को ऐड करने पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे को टेबल जो है वो शुरू करना पड़ेगा टेबल टैग से। ठीक है, तो टेबल टैग की ये मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट मेंशन करा है। स्टाइल क्या रहेगी, विड्थ रहेगी 100%। ठीक है, तो टेबल टैग शुरू करने के बाद मुझे जो है टेबल टैग के अंदर TR टैग शुरू करना पड़ेगा। TR स्टैंड फॉर टेबल रो, और जो TR शुरू होगा वो TR बंद भी होगा। जैसे ये TR शुरू हुआ यहाँ पे तो ये TR बंद भी हुआ। अगली टेबल रो शुरू हुई तो अगली टेबल रो बंद भी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जितने TR शुरू होंगे उतने TR बंद भी होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब TR के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे TH है टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग, अगर मुझे हेडिंग लिखना है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट नेम क्या है, हेडिंग है, तो ये आएगा टेबल हेडिंग के अंदर। लास्ट नेम किसके अंदर आएगा, टेबल हेडिंग के अंदर आएगा। एज भी क्या आएगी, टेबल हेडिंग के अंदर आएगी। ठीक है, तो इस कोड को लिखने से इस रो के अंदर मेरे पास ये तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ये देख पा रहे हैं आप, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। ठीक है, अगली रो में मेरे पास क्या है, जिल स्मिथ और एज 50। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगली रो के लिए एक और रो शुरू करनी पड़ेगी TR के नाम की। तो TR के नाम की मैंने रो शुरू करी। अब इसके अंदर क्या आया, TD। TD स्टैंड फॉर टेबल डाटा। अब TR के अंदर मेरे पास कितने डाटा हैं, 1 2 3। तो मुझे जो है 3 TD यहाँ पे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे TD, 1 TD, 2 TD और 3 TD। जितने टेबल डाटा शुरू हुए या TD शुरू हुए उतने TD में मुझे बंद भी करने पड़ेंगे। जितने टेबल हेडिंग शुरू हुए हैं उतने टेबल हेडिंग मुझे बंद भी करने पड़ेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इसको एक अच्छे तरीके से देखने के लिए मैं यहाँ पे बॉर्डर सेट करता हूँ। टेबल का बॉर्डर BORDER, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। ये एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे बॉर्डर के लिए मेंशन करता हूँ। सेव करेंगे तो यहाँ पे टेबल का बॉर्डर आ जाएगा 1। अब आपको ज़्यादा दिखेगा, ये ज़्यादा क्लियरिटी से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितनी है, 1 2 3 4 रोज हैं। यहाँ पे मुझे TR जो है 4 होंगे। ठीक है, TR के अंदर डाटा कितने हैं, 3 डाटा हैं। तो यहाँ पे TD भी कितने होंगे, 3 होंगे, या फिर TH भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो इस कोड को लिखने के बाद टेबल टैग मैंने बंद किया और बॉडी बंद किया, HTML बंद किया। तो और जब मैंने इसको सेव करके रन करा तो कुछ इस प्रकार से आपको ये दिखेगा। ठीक है, तो ये कोड हमारा है टेबल का। अब मैं चाहता हूं कि मुझे एक और यहाँ पे रो ऐड करनी है। रो क्या है, जो हॉरिजॉन्टली अलाइंस होती हैं उनको रो बोलते हैं। ये एक रो ये है, एक रो ये है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे एक और रो यहाँ पे ऐड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे एक TR टैग शुरू करूँगा, TR, और साथ में TR को बंद भी कर देते हैं। ठीक है, TR क्लोज। अब TR के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, TR के अंदर मुझे TD करना पड़ेगा, डाटा डालना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, TD शुरू किया और TD जो है हम बंद भी कर देते हैं। TD बंद हो गया। अब इसके अंदर लिखना क्या है,
मैं लिखूँगा यहाँ पे ABC, ठीक है। एक ये आ गया। जब मैं इसको सेव करूँगा, फाइल सेव, तो क्या होगा, यहाँ पे एक और रो बन गई होगी और यहाँ पे क्या आएगी, ABC जो है उसका एलिमेंट आ जाएगा। देखिए जरा इसको रिफ्रेश करके, ये देखिए, तो यहाँ पे जो है ABC एज इट इज़ आ गया अगली रो के अंदर। अब हमारे पास TD हमने एक ही लगाया हुआ है, तो एक के अंदर ही आएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 2 डाटा एंटर करूँ, तो सिंपली अब क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट, ABCD हेलो। साथ में हम एक और टेबल डाटा ऐड कर लेते हैं। जब मैं इसको सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो क्या होगा, डाटा जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा एज इट इज़, जो हमने ये लिखा हुआ है। अब मुझे मान लीजिए सेकंड या ये वाली रो डिलीट करनी है, जो कि सेकंड रो है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे सेकंड रो जो है ये डिलीट करनी पड़ेगी, ठीक है। जब मैं इसको सेव करूँगा, तो रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे ये जो रो है ये हट जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को टेबल के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML। और यहाँ पे बॉर्डर जो मैंने आपको बताया, बॉर्डर एट्रीब्यूट के बारे में बताया, तो बॉर्डर अगर यहाँ पे आप सेट करेंगे 2, तो ये जो बॉर्डर है जो आपको दिख रहा है ये और बड़ा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं बॉर्डर करूँगा 5, सेव करूँगा, तो ये कुछ और बड़ा हो जाएगा, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। अगर मुझे कलर ऐड करना है, तो यहाँ पे मुझे स्टाइल का जो ये डाटा है, स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है, ये कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे स्टाइल कलर की जगह क्या करना पड़ेगा, कलर इज इक्वल टू ब्लू। जब मैं सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो उसका जो ब्लू है वो टेक्स्ट जो है वो क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा, जो आपने इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को HTML के टेबल के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल एट्रीब्यूट के साथ, और टेबल एट्रीब्यूट के अंदर टेबल रो और टेबल हेडिंग और टेबल डाटा। तो ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं या 3 एलिमेंट्स हैं HTML के, जो टेबल को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं HTML के अंदर। तो बाकी इसके एग्जाम्पल को आप ट्राई कीजिए। एग्जाम्पल मैंने ये MS टीम के कमेंट बॉक्स में रखा हुआ है, यहाँ पे भी रखा हुआ है इस पेज के। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर हम और भी लेक्चर अभी कवर करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना ही, धन्यवाद। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।